हाय एवरीवन, आज बात करेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ का पार्ट है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू द एल्डरली। वेदर इट्स अ मेल और फीमेल इज अंडरगोइंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ। यही स्ट्रेस कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमारी लाइफ में। इनफैक्ट बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज, बहुत सारे एंग्जाइटी इश्यूज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जहाँ पर हमारी ही बॉडी के इम्यूनिटी जो है, हमारे इम्यून सेल्स जो हैं वो हमारे नॉर्मल सेल्स को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ अ क्रॉनिक स्ट्रेस। डेफिनेटली और सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी सपोर्ट करते हैं, बट स्ट्रेस इज़ द कॉमन वन विच कंट्रीब्यूट्स टू ऑल दीज सिचुएशंस। ऐसे में क्या कर सकते हैं जहाँ पर हम अपनी स्ट्रेस लेवल को काम डाउन कर सके? डेफिनेटली हम बोलते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपको सोशली इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, किसी ना किसी तरीके से आपको फिज़िकली एक्टिव होना ज़रूरी है, किसी ना किसी तरीके से आपको ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ को करना है, मेडिटेशन करना है। Many a times the clients which I see, they directly say that meditation really can't help, or even I can't really meditate. मैं अपने ध्यान को केंद्रित ही नहीं कर पाता, या मैं मेडिटेट ही नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में spirituality is something which really helps you, which really awakens you up and gives you the direction. एक बहुत अच्छा रूट और डायरेक्शन आपके बॉडी और सोल को देता है। नाउ स्पिरिचुअलिटी को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? गोइंग टू द मंदिर्स, विजिटिंग द तीर्थ स्थल, ऑल दीज थिंग्स, इट इज़ समथिंग विच इज़ नेवर काउंटेड एज स्पिरिचुअलिटी. Spirituality is something which gives you the internal awakening, where you can actually, concentrate on your सेल्फ एंड बी माइंडफुल। आप हर तरीके से माइंडफुल हो जाते हैं। यू बिकम माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स, यू बिकम माइंडफुल ऑफ what to speak, what not to speak, you become mindful of not hurting anybody, you become mindful of how much to eat, you become mindful of what kind of a thoughts you should bring in your mind. It also involves how you create a shield around us, and that shield really helps you. वो शील्ड आपको बचा के रखती है नेगेटिव चीज़ों से, वो शील्ड जो है आपको दूर रखती है नेगेटिविटी से। वो शील्ड जो है वो आपको जहाँ भी कुछ नेगेटिव अप्रोच फॉलो हो रही है या कुछ नेगेटिव डिस्कशंस हो रही हैं, इट कीप्स यू अवे फ्रॉम इट. That's what internal awakening is. It keeps you away from all materialistic things in life. Obviously, as a human, as a person who is like staying in a family, staying in a society, you use some sort of a, but that detachment, that if that particular thing is not going to be there, it is not going to affect you that much. तो वो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे आपको डिटैच करता है, आपके रिलेशनशिप्स से आपको डिटैच करता है। आप अपनी इंटरनली सोल पर काम कर पाते हैं, विच इज़ योर मेजर जॉब टू डू. वट एवर वी आर डूइंग फिजिकली is something which is for others or is from the outer body, but that spirituality and those thoughts makes you really brush up your soul. I know it is difficult, but it is not, you know something which is not possible to do. It takes time initially, but once you start sitting alone with yourself for some time, forgetting about rest of everything which is happening in the world, in the family, in the society, and everything, it really gets you closer to your soul and your mind, and makes you much more stronger internally, which
makes you stronger in such a way that every critical situation, every difficult situation is not going to hamper you anymore. Just think about it.